सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्ज़ाम है, तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो सवाल को देखते हैं भाई। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तुम्हारे सामने ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, 32, 30, 29 या फिर मेरे भाई आपके 31। तो अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम तुमको देखने को मिले इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं भाई, इसके खाने गिन दो। जैसे कि ये एक खाना है, ये दूसरा खाना है, ये तीसरा खाना है और ये चौथा खाना है। अब ऐसे करो, इनको सबको जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 10 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सेम लॉजिक को अप्लाई कर दो इस वाले में। देखो, एक खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि मेरे भाई 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए और 10 इसमें हो गए। तो कितने हो गए? 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30। 30 के बाद में एक ये हो गया तुम्हारा 31 और एक ये बड़ा वाला हो गया तुम्हारा 32। तो जिन्होंने 32 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का बेहतरीन सवाल है और मैं गारंटी देता हूं कि कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में कथन और निष्कर्ष के पूछे जाएंगे। तो सवाल को देखते हैं मेरे भाई। तुम्हारे सामने बोला कि सभी फ़ोन लैपटॉप हैं, सभी पेन ड्राइव आपके फ़ोन हैं और सभी पेन ड्राइव आपके पेन हैं। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तुमसे बोला कि जितने भी फ़ोन है ना वो सारे के सारे लैपटॉप है मेरे भाई। तो जितने भी मेरे भाई ये फ़ोन हैं वो सारे के सारे मेरे भाई आपके क्या हैं? सर वो सारे के सारे हमारे लैपटॉप हैं। फिर तुमसे बोला सभी पेन ड्राइव आपकी फ़ोन है। अब जितनी भी पेन ड्राइव है ना तो मेरे भाई ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते, ठीक है, और सभी पेन ड्राइव आपके पेन, तो ऐसे करते इसको थोड़ा बड़ा बनाते, ठीक है। सभी फ़ोन आपके लैपटॉप है, तो मेरे भाई ये तुम्हारे फ़ोन का गोला है, इसको मैंने इतना बना लिया। फिर बोला सभी फ़ोन आपके लैपटॉप हैं। अब जितने भी ये फ़ोन हैं वो सारे के सारे आपके लैपटॉप हो गई। फिर बोला सभी पेन ड्राइव आपके फ़ोन हैं। अब जितनी भी पेन ड्राइव है ना वो सारी की सारी फ़ोन के अंदर आएंगी। तो मेरे भाई जितनी भी पेन ड्राइव हैं ये मैंने बना ली मेरे भाई आपकी, जितनी भी पेन ड्राइव है वो सारी की सारी आपकी फ़ोन के अंदर आ गई और सभी पेन ड्राइव आपकी पेन है। अब जितने की जितनी पेन ड्राइव है ये सारी की सारी मेरे भाई आपकी क्या है? ये आपकी पेन भी हैं। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला सभी पेन फ़ोन है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, ये जो पेन का गोला है ये फ़ोन के अंदर ही तो है, इसका मतलब ये बात तो सही हो गई। फिर बोला सभी लैपटॉप पेन है क्या? तो सर ये तो गलत है यार, क्योंकि लैपटॉप का गोला तो बहुत बड़ा है। अब ये जो लैपटॉप का इतना बड़ा गोला है क्या ये पेन के अंदर आ जाएगा? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सभी लैपटॉप पेन होंगे? नहीं होंगे, इसको गलत मार दो। सभी पेन ड्राइव आपके लैपटॉप है क्या? ठीक है मेरे भाई, सभी पेन ड्राइव लैपटॉप है क्या? बिल्कुल, ये जो पेन ड्राइव हैं ये लैपटॉप के अंदर ही तो हैं, इसका मतलब ये बात भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं
जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, SSC GD में उसकी नौकरी पक्की है, क्योंकि मेरे भाई PDF के अंदर वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई बेहतरीन लेवल का PDF है और मेरे भाई आपके पास में लास्ट टाइम बचा हुआ है। और मेरे भाई 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 रुपये के PDF से बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वो क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ आपके पेपर में आएंगे, मतलब आएंगे। तो जिन भी बच्चों को ये PDF चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF आप ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं सवाल में आगे की। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न में दिए गए संबंध के समान अनुसरण करता है। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने ये दिया हुआ है, अब आपसे बोला कि इसके जैसा ही इन ऑप्शनों में से कौन सा है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई इनके बीच का लॉजिक हमको निकालना पड़ेगा। तो इनके बीच का लॉजिक निकालो। देखो भाई LNQ, L आएगा 12 पर, N आएगा 14 पर, Q आएगा 17 पर। इसको देखेंगे, P आएगा 16 पर, R आएगा 18 पर, U आएगा 21 पर, TVY T आएगा 20 पर, V आएगा 22 पर और Y आएगा 25 पर। अब समझ में आई गया होगा लॉजिक क्या है भाई। देख लो, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25। यानी कि मेरे भाई सब में आपको 4 4 4 4 जोड़ना है। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। आप बोलेंगे कि सर पहला ही ऑप्शन सही है, वो कैसे, देख लो। DFI, D आएगा 4 पर, F आएगा 6 पर, I आएगा 9 पर, HJM, H आएगा 8 पर, J आएगा 10 पर और मेरे भाई M आएगा 13 पर, LNQ, L आएगा 12 पर, N आएगा 14 पर और Q आएगा 17 पर। तो देख लो भाई बिल्कुल सही है। देखो 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17। तो है ना मेरे भाई सब में 4 4 4 4 जोड़ने का लॉजिक। इसका मतलब मेरे भाई पहला ही ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है, 100% गारंटी के साथ में। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RENT यानी कि रेंट एक निश्चित तरीके से IVMG से संबंधित है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, पे बैल कुछ ऐसा लिखा हुआ है मेरे भाई, ये आपका इससे संबंधित है। तो समान तर्क का पालन करते हुए मेरे भाई बरगंडी निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो मेरे भाई आप बोलेंगे ये सवाल तो 2 सेकंड का है, वो ध्यान से देख लो भाई। RENT, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, N आएगा 14 पर और T आएगा 20 पर। इसको देखेंगे, I आएगा 9 पर, V आएगा 22 पर, M आएगा 13 पर, G आएगा 7 पर। तो मेरे भाई देखो, या फिर इसको ऐसे कर लो भाई, तो बिल्कुल ही सिंपल है। RENT, इसको देखेंगे IVMG। तो भाई देख लो, R का उल्टा I होता है, E का उल्टा V होता है, N का उल्टा M होता है, T का उल्टा G होता है। तो भाई इसको देख लो, B का उल्टा Y होगा, A का उल्टा Z होगा, R का उल्टा I होगा, G का उल्टा T होगा। तो YZIT सब में है। उसके बाद में U का उल्टा F होगा ना मेरे भाई, इसमें तो V है, तो ये तो गलत हो गया मेरे भाई। फिर A का उल्टा Z होगा, फिर मेरे भाई आपका ठीक है F के बाद में Z इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर मेरे भाई आपका N का उल्टा क्या होगा, M होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में D का उल्टा W होगा, इसमें तो Y है, तो ये भी गलत हो गया। M के बाद में W इसी में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में संगत हैं, एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। फटाफट से बताएंगे मेरे भाई कि तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। अलग की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई ऐसे सवालों को करने का एक तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो। FNJL, F आएगा 6 पर, N आएगा 14 पर, J आएगा 10 पर, L आएगा 12 पर। VDZB, V आएगा 22 पर, ZD आएगा 4 पर, Z आएगा 26 पर, B आएगा 2 पर। इसको देखेंगे SBWI, S आएगा 19 पर, B आएगा 2 पर, W 23 पर, Y आएगा 25 पर। LTPR, L आएगा मेरे भाई आपके 12 पर, T आएगा 20 पर और P आएगा 16 पर, या फिर आपके R आएगा कितने पर, 18 पर। तो ये तो देखो बिल्कुल ही आसान सवाल हो गया भाई। तुमको पता है, ठीक है, तुमको पता है कि मेरे भाई ध्यान से देखेंगे तो देखो 14 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो 10 आएगा, ठीक है। 4 में से 4 घटाऊंगा तो 26 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 में से 4 घटाऊंगा तो क्या 23 आएगा क्या? तो 2 में से 4 घटाऊंगा तो 23 नहीं आएगा। ये तुम्हारा गलत है मेरे भाई, ठीक है, ये तुम्हारा गलत है। अरे भाई देखो N और J यानी 14 में से 4 घटा दूंगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 4 घटाऊंगा तो 26। अब आप बोले सर 4 में से 4 घटाओगे तो 26 कैसे आएगा? तो मेरे भाई 4 में से 4 घटाओगे तो 0 0 नंबर पर Z आता है, तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, यहाँ पर Z है। उसी तरह 20 में से 4 घटाए 16, लेकिन 2 में से 4 घटाओगे तो 23 नहीं आएगा। वो कैसे मेरे भाई? देखो 2 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो आंसर आता है -2 आता है। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, तो मेरे भाई 26 में से -2 करूंगा तो 26 - 2 आंसर 24 आता है, जबकि यहाँ पर 23 है। ये गलत है भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? फटाफट से बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 10 के बाद में आपका 20 है, 20 के बाद में आपका 23 है, 23 के बाद में आपका 97 है, 23 के बाद में खालिस्तान, फिर 97 और फिर मेरे भाई आपका 582। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो भाई कैसे मैं सवाल कर पाता हूँ मेरे भाई? एक तो ये देख लो आप, यहाँ पर अगर मैं 10 को 2 से गुणा कर दूँ, जैसे 10 गुणा में 2 कर दूँ तो आंसर आएगा 20। फिर अगर मैं 20 में 3 जोड़ दूं आंसर आएगा तुम्हारा 23, जो कि है यहाँ पर। फिर अगर मैं 23 गुणा में 4 कर दूं तो 23 दूनी 46 दूना 92 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर तुम्हारा 92 आना चाहिए, ठीक है भाई, यहाँ पर 92 आना चाहिए। फिर 92 में 5 जोड़ दूंगा, ठीक भाई, 92 में 5 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई तुम्हारा 97। फिर मेरे भाई 97 को अगर 6 से गुणा करूंगा तो 7 से 42, 54 और 4 58, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देख लो, अब लॉजिक क्या बना देखो। पहले देखो 2 3 4 5 6, ये तो सही है। अब देखो एक बार गुणा किया, एक बार जोड़ दिया, एक बार गुणा किया, एक बार जोड़ दिया, एक बार गुणा किया, तो राइट आंसर मेरे भाई तुम्हारा 92 होगा, ठीक है भाई। देखो 2 3 4 5 6, अब एक बार तो गुणा किया है, एक बार जोड़ा है, एक बार गुणा किया, एक बार जोड़ा है, एक बार गुणा किया, तो राइट आंसर आपका 92 हो जाएगा। दी गई आकृति को सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को AB पर रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो मेरे भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। 1 सेकंड का सवाल है मेरे भाई, तुरंत जो है ये सवाल आपका 1 सेकंड में हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो फटाफट से बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। अब जैसे कि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे भाई जो एकदम से बिल्कुल आपके समझ में आएंगी। अब जैसे कि मान लो मैं इसी को देखता हूँ, इसको, ठीक है, इसको अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर तुमको पता चलेगा कि एक बार देखो इधर की साइड का तो खाली है और इधर की साइड का ये रंगा हुआ है, यानी कि खाली है और रंगा है, ठीक है भाई, खाली है और रंगा है। इसमें अगर तुम देखोगे मेरे भाई तो देखो इधर का भी रंगा हुआ है और इसमें ये भी रंगा हुआ है, तो सर ये तो गलत हो गया ना यार भाई, ये तो गलत है। देखो इसमें ये तो रंगा हुआ है और ये खाली है, तो एक रंगा एक खाली। इसमें देखोगे तो ये भी रंगा और ये भी रंगा, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देख लो ये भी खाली ये भी खाली, तो ये भी गलत हो गया मेरे भाई।
अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो चिन्ह है मेरे भाई, ये इस रंगे हुए की तरफ है, जबकि इसमें तुम देखो रंगा हुआ तो यहाँ पर रह गया, चिन्ह अलग ही भाग रहा है मेरे भाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी गलत, इसमें देख लो ये चिन्ह इधर को ही है जिधर को ये रंगा हुआ है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? बी होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे भाई जो तुमको मेरे भाई अटका सकती है एग्जाम को क्रैक करने से, ठीक है? तो बड़े ध्यान से देख लेना, आंसर तुम्हारा हो जाएगा। 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हों। डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा, बी डी के दाईं ओर बैठा हुआ है, दाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो मेरे भाई बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट के कम से भी कम 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे। तो पहली बात तो 7 आदमी जो कि सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मेरे भाई देखो ये तुम्हारी एक सीधी लाइन हो गई, इसमें 7 आदमी बैठा दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है? इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब तुम देखो डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मेरे भाई डी को यहाँ बैठा दो ताकि इनके दाईं ओर 2 आदमी बैठ सके। फिर बोला सी के बाईं ओर 2 आदमी, तो सी को यहाँ बैठा दो ताकि इसके बाईं ओर 2 आदमी बैठ सके। फिर बोला डी और जी के बीच में 2 आदमी हैं, तो डी और जी, तो डी और जी को यहाँ बैठा दो ताकि डी और जी के बीच में ये 2 आदमी तुम्हारे हो सके। फिर तुमसे बोला है मेरे भाई कि सी और ई के बीच में 3 आदमी हैं, तो मेरे भाई ई को यहाँ बैठा था कि सी और ई के बीच में ये तुम्हारे 3 आदमी हो सके। फिर तुमसे बोला कि जो ए है डी के बगल में नहीं है, तो डी के बगल में तुम्हारा ए नहीं बैठा, तो ऐसे करो ए को यहाँ बैठा दो। मेरे भाई बोला है कि दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दाएं सिरे पर तो ई बैठा है, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका डी, उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है? तो सवाल को आगे करके देखने का कोई मतलब नहीं है, इतने से ही हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। आइए इस सवाल को करो मेरे भाई, ये सवाल बेहतरीन सवाल है और ज़बरदस्त सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं और मेरे भाई बार बार पूछे जाते हैं। तुमसे बोला है कि ए वाई से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पर मेरे भाई बीच में देखो स्टार का चिन्ह है, ठीक है मेरे भाई? ये किसका चिन्ह है? स्टार का चिन्ह है। और स्टार के चिन्ह का मतलब है कि मेरे भाई जो जेड है ना, जेड वो ए का भाई लगता है, तो मेरे भाई इसका भाई लगेगा ये ए। तो जो ए है वो तो सर भाई लग जाएगा मेरे भाई किसका? सर ये तो एस का भाई लगेगा। आगे तो बराबर का चिन्ह है और बराबर के चिन्ह का मतलब है कि मम्मी लगती है, तो मेरे भाई इसकी मम्मी लगेगी एस। तो जो एस है वो मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी? जे की मम्मी लगेगी। आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब तो बेटा लगता है, तो इसका बेटा लगेगा ये जे। तो जो जे है वो बेटा लगेगा मेरे भाई किसका? एम का बेटा लगेगा। आगे तो गुणा का चिन्ह है, गुणा के चिन्ह का मतलब पापा लगता है, तो जो एम है वो पापा लगेगा मेरे भाई किसका? वाई का। क्या इतना आपके समझ में आ गया क्या? मेरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर शुरू में ये स्टार का चिन्ह था, इसका स्टार का मतलब था कि भाई लगता है, तो मैंने भाई लगवा दिया। फिर आगे मेरे भाई बराबर का चिन्ह था, बराबर के चिन्ह का मतलब है कि मम्मी लगती है, तो मैंने इसको मम्मी बना दी। फिर आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब है कि बेटा लगता है, तो मैंने इसको बेटा बना दिया। आगे मेरे भाई आपके गुणा का चिन्ह था, गुणा के चिन्ह का मतलब है कि ये इसका पापा लगता है, तो मैंने पापा बना दिया। ए का वाई से कैसे संबंधित है? तो मेरे भाई ये मान लो मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं। अब मेरे पापा का बेटा मतलब मेरा भाई, भाई मेरे पापा का अगर कोई बेटा होगा तो मेरा भाई होगा। मेरे भाई की मम्मी, सर मेरी भी मम्मी, और मेरी मम्मी का भाई, मेरी मम्मी का भाई, तो मेरे भाई ए तुम्हारा क्या लगेगा? सर ए जो है मम्मी का भाई लगेगा, ठीक है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बिल्कुल सही है, जो ए है वाई की मम्मी का भाई लगेगा। भाई ये मैं हूँ, ये मेरे पापा का बेटा मतलब मेरा भाई, मेरे भाई की मम्मी मतलब मेरी भी मम्मी, और मेरी मम्मी का भाई, तो मम्मी का भाई ऑप्शन नंबर 1 में है। उम्मीद करूँगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।